Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do the remaining part of class 5th EVS chapter Whose Forests. दो वीडियोस इस चैप्टर की पहले ही अपलोड मैं कर चुकी हूँ जिसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे. ये लास्ट वीडियो है जिसमें जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो कवर करेंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं. Whose Forests पार्ट 3. सो वी वर ऑन पेज नंबर 188 जहाँ पर कि आपको एक मैप दिया हुआ है. लुक एट द मैप एंड राइट. मैप को देखिए और कुछ क्वेश्चंस आपसे नीचे उसके रिगार्डिंग पूछे हुए उनके आंसर्स आपको देने हैं. तो चलिए मैप देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर की देख लीजिए. जहाँ पर ये आपका थोड़ा डार्क ग्रीन कलर होगा उसका मतलब है वेरी थिक फॉरेस्ट, और लाइट ग्रीन कलर होगा वहाँ पर मतलब है लेस थिक फॉरेस्ट, कम जंगल है. यहाँ पर देखिए लद्दाख में बिल्कुल जंगल्स नहीं है. आप जानते हैं बर्फ़ रहती है पूरे साल, इस वजह से. जम्मू कश्मीर में थोड़े से जंगल्स हैं, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड के इस पार्ट में थिक जंगल्स हैं. उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं. दिल्ली में देख लीजिए खाली एकदम. नॉट इन पंजाब, नॉट इन हरियाणा जंगल्स नहीं है. राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा कम, रेयरली. गुजरात में भी थोड़े कोस्टल एरिया में है, अदरवाइज नहीं. मध्य प्रदेश में है, पूरे एमपी में ही देख लीजिए, थोड़ा गैप के ऊपर दिया हुआ है. उसके बाद यहाँ देखिए सिक्किम थिक फॉरेस्ट पूरे स्टेट में ही. नेक्स्ट बिहार में नहीं है, आसाम में है थोड़ा बहुत, मेघालय में है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में पूरे थिक फॉरेस्ट्स. कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी थिक फॉरेस्ट है. और यहाँ पर जो आपके थोड़े से हिली एरियाज जो है वहाँ पर भी फॉरेस्ट्स हैं. उड़ीसा में भी फॉरेस्ट है, पूरे उड़ीसा स्टेट में देखिए, बहुत थिक नहीं, थोड़े से है. लेकिन झारखंड में भी है, थिक फॉरेस्ट भी है यहाँ पर. छत्तीसगढ़ में भी है, थिक फॉरेस्ट भी है यहाँ पर भी. तेलंगाना के भी कुछ पार्ट में है, आंध्र प्रदेश में भी है. उसके बाद यहाँ पूरे महाराष्ट्र एंड केरला में भी है काफ़ी सारा पोर्शन, काफ़ी पूरा स्टेट में ही फैला हुआ है. कर्नाटका महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में, कोस्टल होता है जो समुद्र के पास में, इधर आप जानते हैं अरेबियन सी है, तो समुद्र के पास जो एरिया है यहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे. इनफैक्ट यहाँ पर कर्नाटका में थोड़ा थिक फॉरेस्ट भी है. ओके, तो ये इंडिया में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से फॉरेस्ट है. वॉट ऑल शोन इन द मैप. क्या शो किया हुआ है मैप में? तो एरिया विद वेरी थिक एंड लेस थिक फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने और कम घने फॉरेस्ट को इसमें दिखाया हुआ है. ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, यू हैव रेड सिक्याज लेटर. हमने सिक्या का लेटर पढ़ा था जो कि उसने चीफ मिनिस्टर को लिखा था. लुक फॉर उड़ीसा इन द मैप. मैप में उड़ीसा को देखिए क्या हाल है. ये देखिए ये है उड़ीसा, लेस थिक फॉरेस्ट है, पूरे स्टेट में ही फैला हुआ है, लेकिन ग्रीनरी आपको पूरी दिखाई देगी. तो क्या है यहाँ पर, उड़ीसा ईस्टर्न कोस्टल पार्ट में है, और ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़, साउथ वेस्ट बंगाल के पास में. वी कैन सी, क्या देखें, बस देखने के लिए बोला, देख लिया हमने. वी कैन सी थोड़ा सा वहाँ पे लेस थिक फॉरेस्ट है, लेकिन काफ़ी फॉरेस्ट हैं. इज देयर अ सी क्लोज टू उड़ीसा? हाउ डिड यू फाइंड आउट. क्या उड़ीसा के आसपास कोई, एक सेकेंड देख लेते हैं, सी है, दिखा देते हैं. डेफिनेटली है, ये देखिए उड़ीसा, और उड़ीसा बिल्कुल कोस्टल एरिया. यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो आंसर होगा बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर लिख दीजिए. हाउ डिड यू फाइंड, कैसे पता लगा, हमने मैप में देख लिया. यहाँ पर आप लिख दीजिए यस, और नाम अगर आपको लिखना है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी. नेक्स्ट इज विच आर द स्टेट विच हैव द सी ऑन अदर वन साइड. कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके एक साइड पर सी है? चलिए इसका आंसर मैं ऊपर ही दे दूंगी आपको देखते टाइम ही. वेस्ट बंगाल लिखते जाइए आंसर में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात. तो ये सारे नाम आप लिख लेंगे 1 2. और यहाँ पर भी देखिए त्रिपुरा, मिजोरम ऑल्सो. यहाँ पर वैसे थोड़ा सा म्यांमार स्टार्ट हो जाता है बट मिजोरम में है, तो ये दो भी लिख लीजिएगा, त्रिपुरा, मिजोरम. त्रिपुरा का बहुत छोटा सा पार्ट है वैसे. चलिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा ऑल्सो, गोवा, स्टेट ऑफ गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात. इन सब के नाम आप नीचे लिख लीजिएगा. नेक्स्ट इज वेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप. झारखंड कहाँ पर है मैप में? ये रहा झारखंड. तो इसको लिख देना कि मिल गया है हमें. इसका कुछ आंसर तो होगा नहीं, वेयर कहाँ ये पूछा हुआ है, तो नियर टू नॉर्थ ऑफ उड़ीसा. अगर आपको इसका आंसर लिखने को आए कि वेयर इज स्टेट ऑफ झारखंड, तो इसके आसपास के स्टेट से थोड़ी इसकी लोकेशन बता देना कि ये साउथ ऑफ बिहार में है, बिहार के साउथ में है, उड़ीसा के नॉर्थ में है, उड़ीसाज नॉर्थ, एंड एमपी के नॉर्थ,
एमपी के मध्य प्रदेश के कौन से इसमें है, ईस्टर्न साइड पर है, ईस्ट में है, यहाँ पर है स्टेट ऑफ झारखंड। वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप, फॉरेस्ट कहाँ पर है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में है, सम स्टेट्स हैव मोर एरिया, सम हैव लेस। फॉरेस्ट कैन बी सीन मैप बाय ग्रीन कलर। हाउ डिड यू फाइंड इट, तो ग्रीन कलर से हमें पता लग गया। हाउ कैन यू फाइंड आउट विच स्टेट हैव वेरी थिक फॉरेस्ट एंड विच स्टेट हैव वेरी लेस फॉरेस्ट, कैसे आपको पता लगा कि कहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और कहाँ पर कम है। हमें पता लगा डार्क कलर से, स्टेट वेयर देयर आर डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर तो इसका मतलब है कि थिक फॉरेस्ट, वेरी थिक फॉरेस्ट, और लाइट ग्रीन कलर है तो इसका मतलब है लेस थिक फॉरेस्ट। चलिए आगे आते हैं। फॉर समवन इन मध्य प्रदेश, इन विच डायरेक्शन वुड द कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट वुड बी, मध्य प्रदेश में है आप तो थिक फॉरेस्ट आपके किधर पड़ेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो ईस्टर्न साइड में पड़ेंगे झारखंड की तरफ, नॉर्थ साइड में पड़ेंगे उत्तराखंड की तरफ, और ईस्टर्न साइड में अगर आप चल जाएंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी, तो ईस्ट नॉर्थन साइड में और ईस्टर्न साइड में थिक फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसका आंसर आप यहाँ पर लिख दीजिए, इन नॉर्थ एंड ईस्ट साइड। और उसके बाद उसने कहा है नेम दो स्टेट, उन स्टेट के नाम भी लिखे, तो झारखंड है एंड उत्तराखंड है KHAND, एंड अरुणाचल प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ भी है, वहाँ पर भी थिक फॉरेस्ट थे, GARH गढ़। ओके, तो ये आप आंसर इसके लिख देना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपको ये दिया जा सकता है और फिर कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। इसमें तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि कैसे पता लगा और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए हैं, इसको हम और डिटेल में वर्कशीट में करेंगे। अब नेक्स्ट इज लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम, मिजोरम में फार्मिंग के लिए लॉटरी लगती है। चलिए देखते हैं क्या लॉटरी है। यू रेड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी, सूर्यमणि की कहानी में आपने झारखंड के जंगलों के बारे में पढ़ लिया। नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑफ हिल्स ऑफ मिजोरम, अब मिजोरम की हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर जो जंगल है उनके बारे में पढ़ते हैं। सी हाउ पीपल लिव देयर, देखिए लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं और फार्मिंग कैसे की जाती है। देखिए एक तो जंगल होते हैं, प्लेन जगह के ऊपर जंगल खड़ा हुआ है, एक है जो कि पहाड़ों के ऊपर होता है मिजोरम में, क्योंकि पहाड़ है और उनके ऊपर जंगल्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। डिंग डिंग डिंग, एज सुन एज द स्कूल बेल रैंग, जैसे स्कूल की बेल जो है बजती है। लामटे आ डिंगी डिंग डिंगी माँ पिक्ड देयर बैग्स एंड हरीड होम। ओके, 3 बच्चों के नाम देख लीजिए, क्योंकि नॉर्थ साइड में थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है तो नाम उसी उसमें होगा शायद से। एक का नाम है लामटे आ डिंगी और डिंगी माँ, तीनों अपने बैग उठाती है और घर की तरफ दौड़ते हैं। ऑन देयर वे, रास्ते में, दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बैम्बू, एक बैम्बू का, बांस का बना हुआ कप था, वो उससे पानी पीते हैं, स्ट्रीम से, झरने से। विच वॉज केप्ट देयर, जो कि वहाँ पर रखा हुआ था पहले पानी पीने के लिए। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, आज सिर्फ बच्चे ही नहीं, इवन साइमा सर वॉज इन अ हरी टू गो बैक, इनफैक्ट साइमा सर को भी जल्दी थी घर जाने की। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ विलेज काउंसिल, आज क्योंकि विलेज काउंसिल गांव की पंचायत की एक स्पेशल मीटिंग होने वाली थी। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। ओके, उस लॉटरी में डिसाइड होता कि किस फैमिली को कितनी जगह मिलेगी फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। कहने का मतलब है खेती ऐसा नहीं है कि लैंड आपकी है, अलॉट की जाती है हर साल। द लैंड बिलोंग टू द होल विलेज, वो जो ज़मीन है, लैंड है, वो पूरे गांव की है। नॉट टू सेपरेट पीपल, ये बहुत अच्छी बात है, अलग अलग लोगों की नहीं है। सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, सबकी टर्न आती है, एक बार आप यहाँ पर खेती करेंगे, दूसरा पर्सन यहाँ करेगा, फिर एक्सचेंज हो जाएगा, आप इधर आ जाएंगे, आप इधर आ जाएंगे। कहने का मतलब है किसी की पर्सनल लैंड नहीं है। अ ब्यूटिफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल, एक बैम्बू, बांस का बना हुआ एक सुंदर सा बर्तन था जिसको अच्छे से, उसमें चिट्स रखी जाती है। आपने लॉटरी देखी होगी, केवी में एडमिशन के लिए भी लॉटरी निकलती है, जो कैटेगरी 5 के एडमिशन होते हैं, उसमें चिट्स के ऊपर सब बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, साइमा एंड सोनिया एंड राहुल मान लीजिए। इन तीनों चिट्स को फोल्ड किया जाता है, फिर एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उनको अच्छे शफल करते हैं, फिर एक चिट्स निकालते हैं जिसके नाम की चिट आती है, उसका एडमिशन होता है। तो सेम लैंड के केस में भी ऐसे ही था, बैम्बू के उसमें अच्छे से चिट को शेक किया गया, घुमाया गया, मतलब वन चिट वॉज टेकन आउट, एक चिट निकाली गई। साइमा सर फैमिली गॉट फर्स्ट चांस, साइमा के सर की फैमिली को पहला चांस मिला कि वो कहाँ पर चूज करेंगे, कौन सी जमीन चूज करेंगे। ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट्स अ चांस टू चूज फर्स्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली को पहला चांस मिला है चुनने का। बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, लेकिन इस साल हम और ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकते। लास्ट ईयर आई हैव टेकन मोर,
पिछले साल मैंने ज़्यादा ले ली थी एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल, और मैं उस पर अच्छे से खेती नहीं कर पाया था, तो इसलिए इस साल ये ज़्यादा नहीं लेना चाहते। आफ्टर माई सिस्टर झीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे, मेरी जो बहन है झीरी, उसकी शादी हो गई, वो चली गई है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन, अकेले खेती करना मुश्किल हो रहा है। पहले ज़रूर इनकी जो सिस्टर है वो इनकी मदद करा देती होंगी फार्मिंग में। साइमा सर आस्क फॉर 3 टिन ऑफ लैंड, तो उन्होंने 3 टिन लैंड मांगी। लिटिल मथीनी आस्क, छोटे मथीनी ने पूछा व्हाट इज़ 3 टिन ऑफ लैंड, 3 टिन ऑफ लैंड क्या है, जैसे हमें भी नहीं पता। तो चामुई एक्सप्लेन द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड, जिसके ऊपर आप 1 टिन सीड बीज उगा सकते हैं, उसको 1 टिन लैंड कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से लैंड मापी जाती है, एकड़ में मापी जाती है, बीघा में नापी जाती है, तो वहाँ पर टिन के अकॉर्डिंग नापी जाती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज़ 1 टिन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन। 1 by 1 द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, और एक एक करके गांव के सभी लोगों को उनकी फार्मिंग की लैंड मिल जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिजोरम की बात हुई है, लैंग्वेज मिजो है वहाँ की। चारों तरफ कौन से स्टेट है, आप चाहो तो ऊपर मैप में देख सकते हो, अब मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैं बता देती हूँ सीधा आपको। मिजोरम के चारों तरफ है त्रिपुरा, असम ऊपर की तरफ है, एंड मणिपुर, ईस्टर्न साइड में मणिपुर है। ओके, वेस्टर्न साइड में त्रिपुरा, असम और मणिपुर, ये इसके चारों तरफ के स्टेट्स हैं। नेक्स्ट इज चामुई सेट दे मेजर लैंड यूजिंग टिन, वो टिन को यूज़ करके लैंड को मेजर करते हैं। व्हाट आर द अदर वेज टू मेजर लैंड, और कौन कौन से तरीके हैं लैंड को मेजर करने के। एक तो यार्ड में लैंड मेजर होती है, एक स्क्वायर मीटर में होती है मीटर, एक एकड़ में होती है इतने एकड़ लैंड, एक बीघा में होती है, और एक आयरे में भी होती है। बहुत तरीके होते हैं लैंड को मेजर करने के, आप इनमें से कोई 3 भी याद रख पाए तो वो आप लिख सकते हैं, बीघा, एकड़, आयरे, यार्ड, स्क्वायर मीटर। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते टाइम बच्चों ने पानी पिया बैम्बू के कप में। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव मेड दिस कप, हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ये कप किसने बनाया होगा। एंड केप्ट इट इन द फॉरेस्ट, और जंगल में इसको रख दिया, क्यों, तो ये कप बनाया होगा आदिवासीज ने, जो लोग जंगलों के प्रोडक्ट से बनाते हैं, आदिवासीज ने बनाया होगा। और ये कप उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए रखा होगा ताकि जो लोग जंगल से पास हो वो पानी पी ले। व्हाट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट, जंगल को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब रिटर्न एग्जाम होंगे वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं 1 by 1 देखिए आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अफॉरेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, एक होता है अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को फॉरेस्ट में उगाना। तो एक तो ये काम करते रहना है, पेड़ भले कट रहे हैं, कुछ बूढ़े भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कईयों को हटाना पड़ता है, सूख जाता है, तो साथ साथ आप फॉरेस्ट में और पेड़ लगाते रहे, जो कि आदिवासी लोग बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, आपने जनरली देखा होगा जंगलों में आग बहुत लगती है, फॉरेस्ट फायर्स, सूख जाते हैं पत्ते, उसके बाद थोड़ी गर्मी हुई, हीट से, किसी भी रीज़न से आग लग गई तो बहुत भीषण आग हो जाती है और कई जंगल जो है इस वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना एक ये होगा। उसके बाद होगा कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्हीं को ही वो लैंड जो है, जो ज़मीन जो है, या फिर टेक केयर के लिए दे देना, गिविंग द राइट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट टू आदिवासीज, आदिवासी लोग जो है, आदिवासीज, उनको ये काम दे दिया जाए कि आप, ये अधिकार दे दिया जाए कि आप अब से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लेकिन जंगलों को काटना नहीं है। उसके बाद जंगल्स में और क्या कर सकते हैं, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम पेस्ट, कई बार जो कीड़ा लग जाता है पेड़ों में उसको ख़राब कर देता है, एंड डिजीज़, कोई ऐसा वो हो गया जिसकी वजह से पेड़ सूख रहे हैं तो उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड छिड़कते रहना है उनके ऊपर एंड ऑल। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें, अगर आपको 1 मार्क 2 मार्क में ये आता है तो अफॉरेस्टेशन आप ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद 4 मार्क मैंने करा दिया, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना, जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करके रखने का, उसको वो करना, और लॉज बनाना, मेकिंग लॉज अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, मेकिंग लॉज अगेंस्ट कटिंग ट्रीज लिख दीजिए, इजी लैंग्वेज हो जाएगी। पेड़ों को काटने के खिलाफ क्या बनाना, लॉ बनाना, कानून बनाना। ओके, चलिए 5 पॉइंट्स हो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग, आपसे एमसीक्यू में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन जब रिटर्न एग्जाम होगा उसमें ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज जूम कल्टीवेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक।
आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आई थिंक 7th 8th तो 10th तक भी ये चलेगा, जूम कल्टीवेशन आपका। तो क्या होता है देखते हैं। जूम फार्मिंग सॉरी नॉट कल्टीवेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, इसमें क्या होता है जब आप एक फसल काट लेते हैं, द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों के लिए ज़मीन को ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं किया जाता, नथिंग इज़ ग्रोन देयर, कुछ नहीं हुआ है। आपने गेहूँ उगाए, उसको कट किया, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया लैंड को कुछ सालों के लिए। द बैम्बू और वीड विच ग्रो ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, उसमें जो वीड्स बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट उग गए, बैम्बू उग गए, घास उग गई, कुछ भी उग जाता है उसके अंदर, उसको काटना नहीं है, पुल आउट नहीं करना, उगने दीजिए जो भी उग रहा है। दे आर कट एंड बर्न्ड, उसके बाद वापस आइए सालों के बाद, उनको काटिए और जला दीजिए जो वहाँ पर घास उगा हुआ था। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल, जिससे वो राख होती है उसके जलने से जो बनती है, घास के जलने से, उससे ज़मीन क्या होती है फिर से फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। वाइल बर्निंग, जब जला रहे हैं तो केयर इज़ टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ध्यान रखिए कि जो आग है वो फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में ना लगे। व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग, फर्टाइल हो गई लैंड, उसके साथ जो राख है वो मिल गई, फिर से उसकी फर्टिलिटी वापस आ गई। जब लैंड तैयार हो जाए, इट इज़ लाइटली डग अप, उसको थोड़ा सा खोद लीजिए, नॉट प्लॉ नहीं करना है उसको, मतलब कि उसमें हल नहीं चलाना है, थोड़ा वैसे डग कर लेना है। सीड्स आर ड्रॉप्ड इनटू इट, उसमें सीड्स डाल दिए जाते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, एक ही फार्म में अलग अलग क्रॉप्स बोई जाते हैं, जैसे कि मेज़, मक्का, वेजिटेबल्स बो दी, चिलीज उगा दी, राइस कैन बी ग्रोन, ओके, मिर्च, चावल, सब्जियां, मक्का, ये सारी चीज़ें उसमें उगाई जाती है। ओके, तो ये होती है जूम कल्टीवेशन। आपने फसल काटी, छोड़ दिया, सालों तक उसमें घास उगता रहा, फिर आप वापस आए, आपने उसको काटा, जलाया और फिर से उस पर फसल उगा दी, फिर छोड़ दिया, फिर चले गए, दूसरी जगह चले गए। पहले ऐसा ही होता था, जहाँ पर लैंड ज़्यादा होती थी, और आजकल भी जूम कल्टीवेशन चलता है हमारे जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर। वीड एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, वीड और बाकी जो प्लांट्स हैं उनको भी पुल करके नहीं निकालना है, दे आर जस्ट कट, उनको सिर्फ काटा जाता है, सो दैट दे गॉट मिक्सड विद द सॉइल, जिससे कि वो सॉइल के साथ अच्छे से मिल जाए। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है, उपजाऊ शक्ति जो है वो बंजर नहीं होती। इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अब इसमें आप कहेंगे कि एक बार उगाया, सालों तक छोड़ दिया, फिर तो वहाँ पे फसल हो ही नहीं रही, भूखे मर जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं अगर ऐसा होता है तो दूसरी फैमिली उनको खाना दे देती है, फिर अगले साल जब उनकी फसल नहीं हो रही तो वो उनको हेल्प कर देते हैं। इस तरीके से ये चलता है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था हमारा जूम कल्टीवेशन का एक क्वेश्चन। तो आप 100% एग्जाम में मान के चलिए आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इस टॉपिक में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट अगर आपका रिटर्न एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम्स, तो प्रॉपर जूम कल्टीवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन 4 to 5 मार्क का आता ही आता है। सो अभी चैप्टर फिनिश होता है, बाकी तो इसको डिटेल में हम लोग ओ गॉड देयर इज वन मोर, ओके, वन मोर पेज इज देयर, वेट, 18 मिनट्स की वीडियो हो गई, ये काफ़ी लेंदी हो गया फिर से। द मेन क्रॉप हेयर इज राइस, यहाँ पर मेन क्रॉप जो है वो चावल की होती है। आफ्टर इट इज़ कट, जब वो काटी जाती है, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक इट होम, उसको घर ले जाना मुश्किल होता है। देर आर नो रोड्स, क्योंकि वहाँ रोड नहीं है, ओनली हिली पाथ्स, सिर्फ हिल्स की बात हो रही है, सिर्फ जो रास्ते जो हैं पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ है। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक, लोगों को अपनी कमर के ऊपर लेके क्रॉप को घर जाना होता है। दिस टेक्स मैनी वीक, जिसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। व्हेन द वर्क इज ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट, जब काम खत्म हो जाता है पूरा गांव सेलिब्रेट करता है। पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, लोग साथ में आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। सिंग एंड डांस करते हैं, गाना गाते हैं। दे डू देयर स्पेशल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, चेराव डांस, उनके डांस का नाम है चेराव, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्या होता है इस डांस में, लोग आमने सामने बैठते हैं, पेयर में बैठते हैं, सभी दो दो के जोड़े में एक दूसरे के सामने। होल्डिंग बैम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड, बैम्बू स्टिक होता है ग्राउंड के ऊपर, जैसे ड्रम की बीट आती है, द बैम्बू आर बीटन ऑन द ग्राउंड, बैम्बू को जोर जोर से जमीन के ऊपर मारते हैं। डांसर्स स्टेप इन, डांसर्स उनके अंदर आते हैं, एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक के अंदर बाहर जाते रहते हैं, एंड डांस टू द बीट, और बीट के ऊपर डांस करते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट चेराव डांस एंड डू इट, क्लास में करिए और ज़्यादा इसके बारे में पता करिए, ध्यान रखिएगा लेकिन बैम्बू से अपने आप को हर्ट नहीं करना है। अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट, मिजोरम के लगभग 3/4 लोग फॉरेस्ट से रिलेटेड है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी मुश्किल है, बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, लेकिन सभी बच्चे फिर भी स्कूल जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम हियर, यहाँ पर आपको कुछ बच्चे दिखाए भी हुए हैं। प्लेफुली ब्लोइंग द लीफ विसल, जो कि
प्लेफुली लीफ की विसल बना के ब्लो कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। यू टू हैव मेड मैनी सच विसल्स हैवंट यू, आपने भी तो ऐसे विसल ज़रूर बनाई होगी, बनाई है ना। सो दैट्स ऑल, अब ये चैप्टर फाइनली फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स वर्कशीट एंड क्विज टू कम। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर हो गए हैं रिलेटेड टू फार्मिंग।